हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा यार, ये जो है वो ई चालान, मज़ा आ रहा है। अभी और मज़ा आएगा। हो सकता है 2025 पूरा मज़े में ही गुजर जाए, 26 में शायद थोड़े मज़े कम हो। तो अभी उसका जो है वो, एक मैंने पीछे भी वीडियो की थी जिसमें ये था कि यार आगे पीछे दोनों बैठने वालों को जो है वो हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है कि अब जो ऊपर हैं वो पैसों पे, जुगाड़ पे, ज़बान पे, पार्टी पे, पॉलिटिक्स पे, इन सब पे आए हुए हैं, जो ओपन बात है। और वो तो दिखती नहीं है किसी को भी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे जिनको वो ला के बिठा रहे, उन्हें ये नहीं दिख रहा कि यार ये ईमानदार है, ये मेरिट है। इसको साला दूसरा तीसरा कलमा भी आता है, छोड़ो आगे, इससे तो दीन की बात ही नहीं। दूसरा तीसरा आता है वो भी याद है, नहीं है, नहीं इतना भी नहीं है, ये भी वसी तर मफाद में। जाहिल को भी बिठाना है तो बिठा लो, इसका कोई हिसाब नहीं होगा, क्योंकि हम बता देंगे अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला हमारी ये प्लानिंग थी, इस वजह से हमने जो है ना एक शहर पे और उसके लोगों पे जाहिल मुसल्लत कर दिए थे। तो पता होगा उनकी सेटिंग बनी हुई होगी डायरेक्ट, जिन्होंने इनको ला के बिठाया हुआ है। हमें तो नहीं पता, हम तो भाई इसी उसमें कि ये जुल्म हो रहा है, ये गलत है। तो खैर उन्होंने ई चालान बोला। एक तो ये चीज़ उन्होंने बोली कि भाई जो ई चालान है वो आगे पीछे दोनों को होगा। तो यार अगर वो एक चीज़ ये थी कि अगर बाइकिया है, जो बाइकिया पे ज़ाहिर है आवाम जाती है, गाड़ी, चीज़ें, फ्यूल, रोड माशाल्लाह दुबई वाले, आपको पता है ऐसे रोड है, मैं इसके यहाँ गिलास आगे रखो पानी नहीं गिरता। तो उन रोडों के बावजूद एक बेवकूफ़ और एक बेहिस आवाम जब बाइकिया कराती है, और ज़्यादातर लोग ज़ाहिर है बाइकिया पे सफ़र करते हैं, राइड बुक कराते हैं, और कोई इन ड्राइव वाला भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन बाइकिया सुना है। तो वो क्या मतलब जब वो राइड कराएगा तो उसने एक हेलमेट ही भी लेना है। थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बाइकिया वाले बहुत ज़्यादा स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं, लोग होते हैं जो बाइकिया पे सफ़र करते हैं। तो मतलब जो बाइकिया कराए अब वो हेलमेट ले या बाइकिया वाला हेलमेट देगा, थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर करें। ऐसा ना हो कि बंदा बोले यार मैं बाइकिया की राइड बुक कराई, वो आ रहा है, वो कह रहा है यार आपके पास हेलमेट नहीं है, चालान मेरे पास आ जाएगा। तो ये एक मसला हो जाएगा। हो गया यार सफ़र 200 रुपये का, चालान 5000 का। तो अब जिसने बाइकिया बुक करानी है उसने जो है वो हेलमेट भी रखना है अपने पास। एक चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ उन्होंने कहा कि यार वो जो नो पार्किंग और इसके ऊपर जो भी है, वो जो भी होगा उसके ऊपर अब रोबोट्स होंगे, वो आके चालान करेंगे, पता नहीं कौन सा करेंगे। यार ये कौन बताता है आप लोगों को? कहाँ से कौन सा कार्टून देखते हो? मतलब कार्टून नेटवर्क तो हमने सुना है बंद हो गया, जो चलता था एक, वो उधर आते होंगे। मतलब आपका कौन सा, नेटफ्लिक्स पे भी कोई कार्टून सीरीज़ है, अमेज़ॉन पे है, कहाँ से ये सीखते हो आप? तो कि यार गाड़ी आएगी, वो नो पार्किंग वाले को चालान करेगी, ये करेगी। तो सही है, मज़े हैं। अगले 25-30 साल में जब इस्टेब्लिशमेंट जिसकी आप गोद में बैठे हुए हो और उसने आपको अपनी पिड्डी पे बिठाया हुआ है, जब वो हटाएगी तो फिर आपके किस्से बड़े मशहूर होंगे। आगे 20 साल बाद टेक्नोलॉजी में मीम्स के लिए सबसे टाइट जो पार्टी बयानात और उनके काम और उनकी सोच है, उसमें पीपल्स पार्टी टॉप पे। तो आगे जो है वो हमें जो कॉमेडी है और मीम्स है उसमें ट्रेंडिंग में चलोगे आप लोग, क्योंकि समझ नहीं आता, रोड नहीं, ट्रैफिक पुलिस को भी भगा दिया। जो लगे थे दिहाड़ियों पे, जिन्होंने पैसे दिए थे वो भी भाग गए, उनकी जगह आपने एक रोबोट ले आए और जो है वो कराएंगे। अब मुझे लगता है रोबोट से सेटिंग बनानी पड़ेगी, ये भी एक सेटिंग होगी, रोबोट से सेटिंग बनानी है। और यार क्या बोलें आप लोगों को, मेरी तो समझ नहीं आता। जिस चीज़ को पकड़ो जो है ना वो बस क्या बोलूँ अभी। तो ये चीज़ों को सोचा करो भाई। अभी आपने बड़ी मुश्किल से जो है वो जो डंपर नंबर प्लेट चीज़ें थी जिसके आगे आपने ई चालान, क्योंकि ई चालान के अंदर मसाइल आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, हमेशा वही बात हर वीडियो में मैं कहता रहूँगा कि जो सबसे अच्छा आइडिया कमाने का देगा उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो है शायद वो भी यही है। तो उन्होंने बोला यार इधर ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि मुराद अली शाह के दिमाग में भी आया है कि ये आवाम पे जुल्म है। अभी ये सिर्फ दिमाग में आया है कि पैसे ज़्यादा हैं। अब इस दिमाग से कलम तक, दिल तक, मुशावरत तक, और इसमें कितना खांचा जमा हो सकता है। दिल तो नहीं कर रहा ना कम करने का, खांचा आ रहा है दादा। हराम खोर को अगर पैसे की लत लगी हुई है तो वो किसी का भी नहीं छोड़ेगा, वो अपने माँ बाप की जो है ना वो जेब काट लेगा, ये हकीकत है।
तो ये जो लोग बैठे हुए हैं ये इसी लेवल के हैं, इसी वजह से आज 20 दिन हो गए उनको सिर्फ ख्याल आया हुआ है, अमल नहीं कर रहे वो। और अब जो ये इन्होंने नो पार्किंग का ई चालान का चक्कर चलाया कि वो आके आपको टिकट करेगा, अब एहसास हो रहा है क्योंकि ऑल्टरनेट जो है वो दिहाड़ी का आ गई है, जो प्लानिंग है और जो प्रोसेस है वो उनके दिमाग में आ गया है। तो अब इस पे से 100-200 कम होंगे और उसके जो चालान होंगे नो पार्किंग के, क्योंकि वो दुबई के रोड्स के अंदर बहुत बड़ा मसला कर रहे होंगे उसके ट्रैफिक फ्लो के अंदर बहुत। तो वो इंशाल्लाह ताला जो ई चालान ये सीट बेल्ट और लाइटों का और इसका उसका चल रहा है उससे भी बड़ा होगा कि नो पार्किंग जो है वो कत्ल, चोरी, जना और जितने बड़े गुनाह हैं उस लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि उधर से अब पैसा पीटना है। और जो रोबोट है मैं कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। और रोबोट को सबसे मेन चीज़ जो एक है, रोबोट को अजरक पे ना नहीं है, रोबोट के ऊपर जो है ना वो उसकी जो प्रिंटिंग हो वो उसको अजरक वाला हो, ताकि सिंध की सखावत टेक्नोलॉजी पे चली गई है, ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए भाई। रोबोट ने कहीं ना कहीं उसके अजरक होनी चाहिए। और अगर रोबोट वैसे ही जा रहा है, रोबोट के तो बाल होंगे नहीं, तो उसके जो है ना वो सिंधी टोपी जो आप लोगों की होती है वो भी अच्छी आएगी उसके ऊपर। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि यार सिंध की जो सखाफ़त है या सिंध के जो लोग हैं वो ख़ुद इतने डाई हार्ट और इतने कि टेक्नोलॉजी में भी रोबोट भी जो है ना वो सिंधी है, अजरक पहन के और जो है ना सिंधी टोपी लगा के नो पार्किंग के चालान कर रहे। तो खैर कौम आगे जा रही है, शहर आगे जा रहा है और जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है हम भी उसी में जा रहे हैं। और इसमें हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आर्मी का, बहुत शुक्रगुज़ार हैं अदलिया का, और पीपल्स पार्टी का यूँ नहीं है क्योंकि इन दोनों के साथ इन दोनों की हाँ से ही हैं, तो चलो उनका भी शुक्रिया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तीनों इदारे कराची की आवाम के लिए, कराची के लोगों के लिए, और जो फर्दर फ्यूचर और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी जो है ईमानदारी, जो मेरिट और जो चीज़ें ये लेके चल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनसे ज़िंदगी में हिसाब लेगा। पीछे भी 1-2 गए जिस भी इदारे के उनका हाल भी सब ने देखा है। अब भी जो कहीं से कुछ बन रहे हैं यार हम ये अच्छे हैं ये अच्छे हैं, तो हम तो बेसिक हमेशा एक वीडियो में बात करते हैं, पहले घर का मसला, मोहल्ले की चौकीदारी, मोहल्ले का चौधरी, मोहल्ले की यूनियन कमेटी का सदर, ये बाद में। पहले घर का मसला, दीन और दुनिया दोनों में पहले इसका हिसाब है। मोहल्ले का शाहरुख खान नहीं चाहिए, इलाके का शाहरुख खान नहीं चाहिए। कराची की आवाम, कराची के लोग मसाइल में उनके मसाइल पहले हल हों, उनके मसाइल पहले हल हों। दुनिया में आप मसाइल हल करो नहीं करो, जो करना है करो, वो सेकेंडरी है। ये सिर्फ आपने एक माइंडसेट जो हमारे बना रहे हो वो हमें भी पसंद है, हम भी 2 दफ़ा जो है ना वो आर्मी का टेस्ट दिए हुए, ऐसा नहीं है कि हम जो है वो कोई अलग हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है जो इस शहर के, जो इस मुल्क के लोग हैं उनके मसाइल पहले हल करने हैं, जो हम बार बार कहते हैं। और जब तक उनके मसाइल हल नहीं होंगे, गुनाह हो रहा है तो और सवाब हो रहा है तो आप तीनों, गवर्नमेंट, जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट, ये तीनों 33.3% आपके हिस्से में इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला से ये दुआ है इसमें जो अच्छाई हो रही है पिछले 30 साल से और जो बुराई हो रही है, इन तीनों को बराबर की जज़ा भी दीजिएगा और सज़ा भी दीजिएगा इंशाअल्लाह।